कॉलमनिस्ट हरिवंश। हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति हैं। युवा सार्वजनिक योजनाओं पर निगाह रखें, चुनौती का समाधान टेक्नोलॉजी से निकालने के लिए तत्पर रहें। गांधीवादी दादा धर्माधिकारी सर्वोदय दार्शनिक ने मार्क्स को एक संदर्भ में मसीहा कहा। सर्वोदयी दादा ने 1974 में हम युवाओं को बताया कि मार्क्स पहले दार्शनिक थे जिन्होंने कहा गरीबी भाग्य की देन नहीं। इससे पहले किसी संत, महापुरुष या दार्शनिक ने ऐसा नहीं माना। मोबाइल, इंटरनेट, नई तकनीक आई तो दादा का कथन याद आया। नई तकनीक का विस्तार मार्क्स के विचारों से भी अधिक हुआ। दुनिया के कोने कोने में यह पहुंची। संस्कृतियों, भाषाओं की सरहद पार कर इस कालखंड में सिलिकॉन वैली दुनिया का नया विचार केंद्र बना। भारत का बेंगलुरु इसी का देश संस्करण है। आज दुनिया में टेक्नोलॉजी आविष्कार करने वाले शहर नए प्रकाश स्तंभ है। यह ज्ञान युग है। ज्ञान युग में ही संभव है कि कोई नारायण मूर्ति अपने प्रतिभा के बल पर धरातल से निकलकर दुनिया का यशस्वी उद्योगपति बन जाए। पुरानी धारणा थी कि उद्योगपति नसीब और नियति से वैसे घराने में जन्मते हैं। जब स्टार्टअप नई टेक्नोलॉजी से यह उपलब्धि एक प्रतिभाशाली गरीब युवक के लिए भी संभव है। नए टेक्नोलॉजी से भारत में कितने लोग जुड़े हैं? 102 करोड़, आबादी का 78%। इन सभी के पास मोबाइल है। 50% के पास इंटरनेट है। 40 करोड़ सोशल मीडिया के यूजर्स हैं। ताजा सूचना के अनुसार गांव में इंटरनेट प्रयोग करने वाले शहरों की अपेक्षा बढ़े हैं। इतनी बड़ी आबादी युवा नई टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। क्या वे आसपास की दुनिया खूबसूरत बनाना चाहते हैं? युवा बदलाव के प्रतीक हैं, पर आज भारत के युवा सामाजिक दायित्व से प्रेरित हैं या भौतिक सुख व बगैर परिश्रम धन की चाहत उनकी प्रेरणा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि एक युवक के जीवन में अंधकारमय पल होता है जब वह बिना परिश्रम अकुत धन चाहता है। तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, पर कैसे? दुनिया में पोर्नोग्राफी देखने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। टेक्नोलॉजी से जुड़े युवाओं की प्राथमिकता थोड़ी बदल जाए तो देश बदल जाएगा। जो टेक्नोलॉजी प्रेमी हैं वे राम सेवक शर्मा की पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म जरूर पढ़ें। IIT कानपुर से वह पढ़े, IAS बने, अमेरिका से पढ़ाई की, सिलिकॉन वैली का आकर्षक प्रस्ताव छोड़ा, मुल्क लौटे, अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद संभाला। समृद्ध अनुभव के बाद आधार के लिए चुने गए। नंदन नीलोकणी के साथ इस प्रोजेक्ट को मुकाम तक पहुंचाया। 1983 में प्रशासन में उन्होंने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। बड़े पैमाने पर होने वाले विभागीय स्थानांतरण में, भूमि रिकॉर्ड अपडेट करने में, चुनाव से लेकर खोए और मिले हथियारों के डाटाबेस निजी कंप्यूटर पर तैयार कर अपराध के अनेक अनसुलझे गुत्थी सुलझाकर प्रशासन में ऐसे अनेक इनोवेटिव प्रयोग 1985 में किए। जिला अधिकारी के रूप में RS शर्मा और IIT कानपुर के उनके मित्र अरविंद वर्मा उस जिले के पुलिस अधीक्षक, दोनों ने मिलकर 1985 में कंप्यूटर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बुकलेट लिखी। बाद में चलकर यह ई-गवर्नेंस का मुख्य थीम बना। याद रखिए कि यह प्रयोग 1985 के आसपास हो रहे थे। शायद दुनिया को तब इसकी आहट नहीं थी। हम भारतीय नए प्रयोग के प्रति संजीदा होते तो दुनिया में गवर्नेंस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी से बदलाव के अगुवा होते। हमारी राजनीति या विधायिका इन प्रयोगों के प्रति सजग होती तो क्या भारत में आज डिजिटल इंडिया का अभियान चलाना पड़ता? IT इंडस्ट्री में हमारा डंका दुनिया में बजा। यह प्राइवेट सेक्टर का उद्यम प्रयास था। यह सब जानना आई ओपनर है, पर सारे प्रयास निजी थे। इन चीजों को संस्थागत मदद मिलती, सरकार के स्तर पर इन्हें अपनाया जाता तो आज भारत टेक्नोलॉजी के बल गवर्नेंस के क्षेत्र में पहुंचा होता। आधार से DPT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, का जन्म लीकेज के बाद होना
रेल, सरकारी प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध नियंत्रण में तकनीकी का इस्तेमाल, जैसे ना जाने कितने क्षेत्रों में कंप्यूटर प्रयोग, डाटा एनालिसिस, ICT का उपयोग आज जीवन का हिस्सा है। यह सब दशकों पहले मुमकिन था। हमारी व्यवस्था में ऐसे प्रयोगों को बढ़ावा देने, अपनाने, उत्साहित करने का माहौल नहीं था। खासतौर से नौकरशाही तो पटरी लिख से उतरना नहीं चाहती। आधार प्रोजेक्ट के विवरण से भी स्पष्ट है कि जो ऐसे नए प्रयोग करते हैं वह चाहे प्रशासन हो या व्यवस्था अकेले होते हैं। उनके निजी मनोबल, संकल्प से ऐसे चीजें संभव होती है। उनके निजी मनोबल, निजी संकल्प से ऐसे चीजें संभव होती है। पुस्तक से यह निष्कर्ष साफ है कि हम ऐसे अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट बनाएं तो हमारे देश के गवर्नेंस और देशवासियों के जीवन पर चमत्कारी असर होगा। महज युवा एक संकल्प कर लें कि सोशल मीडिया पर जो रोज 2.5 घंटे गुजारते हैं, उनका एक हिस्सा उनके आसपास के जीवन को बेहतर बनाने में लगाएं। सार्वजनिक योजना पर निगाह रखें। हर चुनौती का समाधान टेक्नोलॉजी से निकालने के लिए तत्पर हों तो हालात बदल जाएंगे। ये लेखक के अपने विचार हैं। थैंक यू।